नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने सॉलिड स्टेट फ्लूइड से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। चाहे आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे नेट, गेट, वहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में, जो भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंत में हम यहाँ पर फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी तक हमारे पास एक टाइप की लैटिस थी जिसको हमने क्या बोला था, स्पेस लैटिस बोला था। तो ये नई टाइप की लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत क्यों पड़ी ना। इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में प्लेन के बारे में डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में प्लेन के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था किसी भी एक स्पेस लैटिस में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेन होते हैं और उन प्लेन को हम किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं, मिलर इंडिसेस की हेल्प से डिफाइन करते हैं। लेकिन वहां पर जो हमें प्लेन मिलते हैं, उन प्लेन में जो हर प्लेन होता है उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो उस टाइप के प्लेन को विजुलाइज करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके विजुलाइजेशन को सिंपल करने के लिए, जो प्लेन हमने पढ़े थे उन प्लेन के विजुलाइजेशन को सिंपल करने के लिए पीपी इवॉल्व ने एक तरीका निकाला या एक आइडिया निकाला। और वो आइडिया किस पर बेस्ड था हमारे पास, या उसी आइडिया के बेस पर क्या निकली हमारे पास, रेसिप्रोकल लैटिस निकली ना। पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो आइडिया क्या था। तो आइडिया बहुत ही सिंपल सा। पीबी इवॉल्व ने कहा कि जो हमारे पास पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होते हैं उनको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान सुनना, क्या बोला उन्होंने कि जो हमारे पास पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होंगे उनको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होंगे किसी एक स्पेस लैटिस के अंदर, तो मेरे पास क्या मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि हम हर पैरेलल सेट ऑफ प्लेन को किससे दिखा रहे हैं, एक पॉइंट से दिखा रहे हैं। तो मेरे पास एक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट मिलेगा और इस टाइप का जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस बोल देते हैं ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आएगा उस पॉइंट को मैं बनाऊंगा कैसे। तो उसे बनाने के लिए क्या है, कुछ स्टेप हैं। तो पहला स्टेप तो क्या है, टेक एन ओरिजिन। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, अब रेसिप्रोकल लैटिस बनाने का तरीका देखो। तो पहला स्टेप देखो, इससे कुछ स्टेप है। पहला स्टेप में लिखो टेक एन ओरिजिन। क्या है मेरे पास यहाँ पर, टेक एन ओरिजिन। हमें क्या लेना है, एक ओरिजिन लेना है। ओरिजिन कैसा होगा, आर्बिट्री होगा। ठीक है, ओरिजिन ओके, कैसा होगा, ये आर्बिट्री होगा, आर्बिट्री ओरिजिन, एक आर्बिट्री ओरिजिन लेना है। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, इस ओरिजिन से जो मेरे पास पैरेलल सेट ऑफ प्लेन है उसमें क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या करना है यहां पर, ड्रॉ ए नॉर्मल, ड्रॉ ए नॉर्मल टू पैरेलल सेट ऑफ प्लेन, टू पैरेलल सेट ऑफ प्लेन। कहां से करना है, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जो ओरिजिन हमने अज्यूम कर रखा है वहां से जो मेरे पास पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होगा उसमें क्या खींचना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है ना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उस नॉर्मल की लेंथ कितनी होगी। लिखिए, उस नॉर्मल की जो लेंथ होगी, जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो जो हमारे पास प्लेन है, जो पैरेलल प्लेन है उनके बीच के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होगी। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ नॉर्मल होगी, क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन दीज पैरेलल प्लेन। ठीक है, जो पैरेलल प्लेन के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी उसके रेसिप्रोकल के बराबर क्या होगी, मेरे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ नॉर्मल होगी। अब हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या कर देंगे हम, मेक ए पॉइंट, क्या कर देंगे, मेक ए पॉइंट एट द टर्मिनल ऑफ नॉर्मल। ठीक है, जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है उसके टर्मिनल में क्या बना देंगे, एक
पॉइंट बना देंगे और वही पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिस पॉइंट की बात कर रहे थे उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, रेसिप्रोकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और वैसे ही मेरे पास बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे और उन सब पॉइंटों का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल लैटिस कहलाएगा। ठीक है, नाउ इन स्टेप को फॉलो करते हुए एक रेसिप्रोकल लैटिस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 डायमेंशन में देखने की कोशिश करते हैं, यानी एक छोटा सा स्टेप लेंगे, उसके बाद 2 डायमेंशन में हम एक विस्तार तरीके से एक रेसिप्रोकल लैटिस बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एक मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, एक मोनोक्लिनिक लैटिस है या मोनोक्लिनिक सेल है। क्या मेरे पास यहाँ पर एक मोनोक्लिनिक सेल है, क्या है मेरे पास, एक मोनोक्लिनिक सेल है। अब मोनोक्लिनिक सेल की क्या खासियत होती है, इसमें जो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है, और दूसरा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बट जो मेरे पास बीटा होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये क्या है मेरे पास, मोनोक्लिनिक सेल की क्या है, कंडीशन है। ओके, ना मैं यहाँ पर मोनोक्लिनिक सेल बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से एक मोनोक्लिनिक सेल बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक सुंदर सा सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, ये किया इधर से, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। तो ये क्या बन गई है, मोनोक्लिनिक सेल बन गई। मैं जूम कर लेता हूँ, ये एक्सेस किसको दिखा रहा है, यहाँ पर एक्सेस ए को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है यहाँ पर, बी को, ओके सी को दिखा रहा है। ऐसा थोड़ा रोटेट कर लिया। ओके, हमने कन्वेंशनल ले लिया, जो हम अभी तक लेते वैसे नहीं लिया, थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, अपनी एक्सेस को रोटेट कर दिया है। और ऐसे ये किसको दिखा रहा है, ये ए बी, और ये किसको दिखा रहा है, बी को दिखा रहा है। ओके, बी कहाँ की ओर है, आपकी ओर है। ठीक है ना, और ए और बी के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है मेरे पास, 90 डिग्री, और किसका होता है, गामा के बराबर। और ये भी कितना होगा मेरे पास, 90 डिग्री, और किसका होगा, अल्फा के बराबर। और ये जो चीज़ है वो क्या होगा, बीटा होगा, वो क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, अभी अल्फा बीटा मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर देंगे, मेरे को चित्र को या फिर जो हमारा डायग्राम है उसको थोड़ा सा मैसी बना देंगे, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके ना, अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक सेट ऑफ प्लेन लेना है। मैंने अज्यूम कर लिया कि वो सेट ऑफ प्लेन कौन सा है, ये वाला है। कौन सा सेट ऑफ प्लेन है मेरे पास यहाँ पर, अगर उसको नाम दो क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ए को कहाँ पर काट रहा है, 1 पर काट रहा है, तो 1 0 0 क्या हो जाएंगे, इसकी मिलर इंडेक्सेस हो जाएंगी इस प्लेन की। तो इस प्लेन का नाम क्या होगा, 1 0 0 इस प्लेन का नाम होगा। तो यहाँ पर जितने भी पैरेलल प्लेन होंगे, इसके पैरेलल जितने भी प्लेन होंगे, उन सबके लिए मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल प्लेन के लिए मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर जो ये प्लेन होगा 1 0 0 प्लेन होंगे और उसका सेट मिलेगा, उन सबके लिए मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और कितनी होगी, 1 0 0 होगी। ना पहले स्टेप में क्या करना है हमको, टेक ए ओरिजिन, एक ओरिजिन अज्यूम करना है। मैंने अज्यूम कर लिया, वो ओरिजिन कौन सा है मेरे पास, ये वाला है। तो ये मैंने अज्यूम कर लिया, यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, ओरिजिन है। दूसरा काम क्या करना है, उस ओरिजिन से इस सेट पर क्या खींचना है, नॉर्मल खींचना है। तो ये प्लेन है, तो यहाँ से मैं नॉर्मल खींच दिया इस तरीके से। तो ये क्या खींच दिया मैंने, यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दिया, और नॉर्मल कहाँ खींचा है, इस प्लेन पर खींचा है नॉर्मल। अब तीसरा क्या है, इस नॉर्मल की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होनी चाहिए ना। इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, हमने पिछला लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में। जो ये वाले प्लेन है, कौन से प्लेन, 1 0 0 वाले प्लेन है, इन प्लेन के बीच जो क्या होगी, कुछ इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी, उसका क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। और रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, इस नॉर्मल की लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया वो लेंथ कितनी आई, इतनी आई। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्या लिख रहा हूँ, वो लेंथ कितनी है, इतनी है। ठीक है, जितना मैंने यहाँ पर बना रखा है। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मेक ए पॉइंट एट द टर्मिनल ऑफ नॉर्मल। तो ये क्या है, इसका टर्मिनल है, तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक पॉइंट बना दिया। और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे प्लेन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एक सिंपल से इस पॉइंट से रिप्लेस कर दिया। या बोल सकता हूं ऐसे यहाँ पर जितने भी पैरेलल प्लेन हैं उन सबको मैंने एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस पॉइंट इज 1 0 0। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, 1 0 0 बोल दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ सिमिलरली यहाँ पर मैं एक प्लेन और बना सकता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसे करके एक इधर और यहाँ से इधर, देखो इस तरीके से प्लेन रख दिया यहाँ पर। और इस प्लेन का नाम क्या होगा, बता सकते हो इस प्लेन का नाम क्या होगा, इस प्लेन का नाम होगा हमारे पास क्या, देखो ए को कहाँ 1 पर काट रहा है, सी को कहाँ पर काट रहा है, 1 पर काट रहा है, और बी को तो काट नहीं रहा है, तो इसके मिलर इंडेक्सेस कितनी हो जाएंगी, 1 0 1 हो जाएंगी। ठीक है ना, इस पर नॉर्मल खींचना है। इस पर नॉर्मल कैसे खींचोगे, सिंपल सा, ये क्या हो जाएगा, इस पर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उस नॉर्मल की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, ओरिजिन तो यही रहा, आर्बिट्री ओरिजिन यही है, और यहाँ से क्या खींचा हमने, इस पर एक नॉर्मल खींचा। ओके, ब्लैक पेन से बना देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक इस तरीके से ये नॉर्मल खींच दिया। ठीक है, और ये नॉर्मल कहाँ पर, थोड़ा इसको लंबा लंबा कर देते हैं।
ओके ये नॉर्मल कहाँ है, इस प्लेन में नॉर्मल है, ठीक है, जो डॉटेड लाइन से बना रखा है इस तरीके से, जो डायगोनल में प्लेन है उस पर नॉर्मल है ये, ठीक। तो अब इस नॉर्मल की लेंथ कितनी होगी, जो 101 वाले जो प्लेन का सेट होगा, नॉर्मल पैरेलल प्लेन का सेट होगा, उनके बीच जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लेंथ किसके बराबर आई, दिस लेंथ इज इक्वल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन 101 प्लेन्स, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन 101 प्लेन, ठीक है। तो ये जो लेंथ है किसके बराबर है, इन प्लेन के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर है। तो अब फिर क्या कर देंगे, जो यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 101 प्लेन के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 101 वाले जितने भी पैरेलल प्लेन होंगे उन सबको किससे रिप्लेस कर दिया हमने, इस पॉइंट से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर एक प्लेन ये भी है, देखो ये प्लेन दिख रहा है आपको सबसे राइट वाला, इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा बता सकते हो आप, सी को काट रहा है और किसी को नहीं काट रहा है, तो कितना हो जाएगा 001 हो जाएगा इस प्लेन का नाम। अब अगर मैं यहाँ पर क्या खींचूँ, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो ओके सॉरी, नॉर्मल कैसा आ जाएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा इस पर, ये नॉर्मल हो जाएगा, देखो ये नॉर्मल है किस पर, इस प्लेन पर, सबसे इधर वाले प्लेन पर, और इस नॉर्मल की भी लेंथ किसके बराबर होगी, इस टाइप के प्लेन जो हैं उनके इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होगी। लेट अस से वो लेंथ कितनी है, इतनी लेंथ है, और यहाँ पर क्या बना दूंगा, एक पॉइंट बना दूंगा, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस 001 प्लेन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ ये तो कहाँ हो गया हमारे पास, 3 डायमेंशन में हो गया, लेकिन 3 डायमेंशन में देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पे उतना कंफर्टेबल हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। उसको क्या करूंगा, 2 डायमेंशन बनाने की कोशिश करूंगा। देखो 2 डायमेंशन में कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, किस प्लेन की बात करूं, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कहाँ है, इस जो मेरे पास बोर्ड है उसमें कैसे है, परपेंडिकुलर है, ये प्लेन भी, ये वाला प्लेन जो ऊपर है वो भी क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है। तो इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और जो बी एक्सेस है वो कहाँ की ओर है, आपकी ओर है। देखो 2 डायमेंशन में कैसा देखने को मिलेगा, 2 डायमेंशन में सिर्फ मैं 2 एक्सेस बनाऊंगा, एक ए एक्सेस और एक यहाँ पर सी एक्सेस। उसके लिए मैं सबसे पहले इसे मिटा लेता हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी रेसिप्रोकल लैटिस बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल है। सबसे पहले क्या बना देंगे, मैं यहाँ पर 2 एक्सेस बना दूंगा, एक ए एक्सेस और दूसरी क्या होगी मेरे पास यहाँ पर बी एक्सेस होगी, ओके। उसके लिए मैं यहाँ पर बैटरी का यूज़ कर लेता हूँ, ओके। आप भी साथ साथ बनाइए, देखते हैं किसका अच्छा बनता है, ओके। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो आपकी ओर है उसे मैं रहने दे रहा हूँ, यानी बी एक्सेस को नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ 2 एक्सेस बना, सी एक्सेस और ए एक्सेस, यानी 2 डायमेंशन बनाने की कोशिश करेंगे, ओके ठीक है। कुछ तरीके से थोड़ा मेरे को स्पेस भी चाहिए तो इसे मिटा देते हैं इधर पे, ओके। अज्यूम कर लिया मैंने, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर बी एक्सेस है, ओके। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर बी एक्सेस, ध्यान देना, ठीक है। ये बी एक्सेस है, ओके सॉरी सी एक्सेस, बी नहीं, क्या है ये इधर की ओर सी एक्सेस है, ओके ना। बी एक्सेस कहाँ की ओर है, आपकी ओर है, उसको बना नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि 2 डायमेंशन वाला केस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या बना दिया मैंने यहाँ पर ए एक्सेस बना दिया, जो यहाँ से इस तरीके से है, ओके। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर ए एक्सेस है, ये क्या है एक्सेस ए, ओके ना। अब देखो एक प्लेन जो ये वाला है, कौन सा वाला 100 वाला है, उसको मैं एक लाइन से रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि वो क्या है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है ऐसे करके, ओके। तो इसको क्या कर दिया मैंने, एक लाइन से रिप्लेस कर दिया, लेट अस से दिस लाइन, ओके। और ये जो प्लेन बना यहाँ पर, इस प्लेन का नाम क्या है मेरे पास 100 प्लेन है, ठीक है। कौन सा प्लेन है ये 100 प्लेन है, ओके ना। यहाँ पर एक प्लेन ऐसे भी है, ओके, एक प्लेन ऐसे है, बना देता हूँ मैं ऐसे प्लेन यहाँ पर एक, ओके। इस तरीके से एक प्लेन ये है, और इस प्लेन का नाम क्या बता सकते हो आप, ये वाला प्लेन ये है, कौन सा वाला इधर वाला, और इसका नाम क्या है मेरे पास, ये वाला प्लेन का नाम क्या है मेरे पास 001 है, ठीक है। क्या है इसका नाम 001 है, ओके। इतना क्लियर हुआ ना। सबसे पहले देखते हैं किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला ना। अब देखो क्या करना है, ये ओरिजिन है, ये चीज़ क्या है मेरे पास ओरिजिन है ना। क्या बनाते हैं रेसिप्रोकल लैटिस या फिर लैटिस पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस प्लेन के लिए देखते हैं, ये प्लेन का नाम क्या है 100 है, तो यहाँ पर क्या खींचूंगा, नॉर्मल खींचूंगा, कहाँ से इसके ओरिजिन से, क्या खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया इस तरीके से, ओके। और ये कहाँ आएगा, इसके प्लेन पर आएगा, ओके। इस तरीके से नॉर्मल खींच दो इसमें, ओके। और नॉर्मल की लेंथ किसके बराबर होगी, जो ये प्लेन है 100 प्लेन है, उनके बीच जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगी। तो मैंने अज्यूम कर लिया वो लेंथ कितनी है, इतनी है, तो ये क्या होगी इसकी लेंथ होगी। और यहाँ पर क्या बना दूंगा, एक पॉइंट बना दूंगा, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 100 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सिमिलरली क्या करूंगा, इस प्लेन पर भी क्या खींच दूंगा, परपेंडिकुलर खींच दूंगा। देखो इधर वाले प्लेन पे ये भी एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम क्या है
001 प्लेन है, यहाँ से क्या किया मैंने, एक सिंपल सा प्लेन एक परपेंडिकुलर खींच दिया, कहाँ, इस प्लेन पर। किस वाले प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर। और जो परपेंडिकुलर खींचूंगा, नॉर्मल खींचूंगा, उसकी जो लेंथ होगी किसके बराबर होगी, इस टाइप के जो प्लेन होंगे उनके रेसिप्रोकल के बराबर होगी, ठीक है, या इस टाइप के प्लेन के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होगी, ठीक है। मान लीजिए लेंथ कितनी है, इतनी है, और यहाँ पर मैंने अगेन क्या बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 001 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। एक प्लेन तो ये है, ये था, ये प्लेन कौन सा था मेरे पास, 100 था ना। एक प्लेन मैं यहाँ पर और कंसिडर कर सकता हूँ, कौन सा वाला, 200। देखो एक प्लेन अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो, इस प्लेन को देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने जूम कर लिया, ये प्लेन है, और ये प्लेन इस ए को कहाँ पर काट रहा है, 1/2 पर काट रहा है, तो उसके मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी। अब देखो जो ये वाला प्लेन है, जो ये वाला प्लेन होगा, 200 वाला प्लेन होगा, उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी इस 100 वाले प्लेन के क्या होंगे, ठीक आधी होंगी। ठीक, ध्यान सुना, ठीक है। जो यहाँ पर 200 वाला प्लेन आएगा उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो 100 वाले प्लेन के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के ठीक आधी होगी। यानी अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, वो ट्वाइस आ जाएगा। कहाँ से, इस ओरिजिन से। तो अगर मैं यहाँ से क्या खींचूं, एक ऐसे लाइन खींचूं जो जिसकी लेंथ इसकी क्या हो, ठीक ट्वाइस हो, यानी यहाँ से ये ट्वाइस होगी इसकी लेंथ, मैंने जूम कर लिया, ओके, ट्वाइस हो रही है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये इसकी ठीक ट्वाइस होगी। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो किस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, 200 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 200 को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलर देखो अभी यहाँ पर बनाते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके क्या कर दे रहे हैं, अब देखो ये जो प्लेन था कौन सा था, 001 प्लेन था। अब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर एक प्लेन होगा, कौन सा वाला, 002 वाला। और 002 वाला प्लेन कहने का मतलब ये प्लेन देखो, अब बना नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये प्लेन देखो जो इस सी को कहाँ पर काटेगा, 1/2 पर काटेगा, और इस प्लेन की मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगी, 002 कितनी हो जाएंगी, 002 हो जाएंगी। और 002 वाले प्लेन की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो 001 वाले प्लेन के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के क्या होंगे, ठीक आधी होंगी। तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो इसके क्या आ जाएगा, ठीक वो ट्वाइस आ जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ अगर मैं क्या करूँ, इस लेंथ का ट्वाइस यहाँ पर लाइन खींच दूँ, नॉर्मल खींच दूँ तो किसको दिखाएगा, वो प्लेन किसको दिखाएगा, यहाँ पर अगर मैं ये लाइन बोलूँ इधर, ओके, ये इतनी है फिर ये इतनी है, ठीक है, लगभग बराबर होनी चाहिए। ओके ओके, ये तो यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस हो गया, इसका क्या होगा, ट्वाइस हो गया। तो ये प्लेन किसको है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट, किस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 002 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 002 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज्योमेट्री बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी आगे थोड़ा काम आएगा। ओके, ताकि मेरा जो डायग्राम हो साफ बने, उसके लिए कह रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन खींच दी। ऐसे क्यों खींच रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ से भी इसके पैरेलल अगेन एक डॉटेड लाइन खींच दी इस तरीके से, और यहाँ से इसके पैरेलल इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच दी। ओके, ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। यहाँ से भी इसके पैरेलल मैंने एक डॉटेड लाइन खींच दी। ओके, यहाँ से किया इस तरीके से। ओके ना, अब देखो यहाँ पर एक और प्लेन होगा जो उसको 1/3 पर काट रहा होगा। इस ए को कहाँ पर काट रहा होगा, 1/3 पर काट रहा होगा, जिसकी मिलर इंडिसेस कितनी होंगी, 300 होंगी। तो उसका जो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसके ठीक 3 टाइम हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी इसके क्या होंगी, 1/3 टाइम होंगी। तो उसके रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा, 3 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल की लेंथ आएगी किसके लिए, 300 के लिए, वो क्या आएगी, इसके क्या आएगी, ठीक 3 टाइम। यानी यहाँ पर एक और आगे बढ़ा देंगे ऐसे हम। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ओके, जो ये लेंथ होगी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो क्या है मेरे पास, इसका क्या है 3 टाइम। ओके, और ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, प्लेन 300 को रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 300 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली आप यहाँ को देखो, यहाँ को अगर मैं ऐसे ही इतना ही एक और खींचूं तो कितना आ जाएगा, देखो। ओके, इस तरीके से। ओके, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा बता सकते हो आप, 003 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जो प्लेन यहाँ 003 जिसके लिए मिलर इंडिसेस होंगी, ये पॉइंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए मिलर इंडिसेस कितनी है, 003 है। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर एक प्लेन और बना रहा हूँ, देखो ऐसे बना रहा हूँ। देखो ये वाला प्लेन देखते हैं, कौन सा वाला, ये वाला है 101 वाला। उसको मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 101 वाले प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
1 वाले प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा, इधर से क्या खींच दूंगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया और उस नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, जो 101 वाले प्लेन हैं उनके बीच जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगी। ओके, क्या किया मैंने, यहाँ से एक नॉर्मल खींच दिया, किस प्लेन पर, इस रेड वाले प्लेन पर या फिर 101 वाले पर। ओके, मैंने यहाँ से ऐसे खींचा और ये मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, इतनी क्या है उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल की लेंथ कितनी आई, इतनी आई। और यहाँ पर क्या बना दिया, एक मैंने पॉइंट बना दिया और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास 101 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के प्लेन को या फिर 101 वाला जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होगा उसको मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बता सकते हो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस, यानी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 202 को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन 202 को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन 202 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या बता सकते हो, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस पॉइंट। बताओ, देखो यहाँ पर क्या है, 1 है और ऊपर को तो गया नहीं, ऐसे सीधे जा रहा है, तो यहाँ पर कितना आया, 2 आया, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 102 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, दोस्तों ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो क्या हुआ, यहाँ पर कितना था, 202 था और फिर जब कहाँ गए हम, और ऐसे गए कितना, 1 गए। ठीक है, ऐसे कितना गए, 1 गए और ऐसे तो यहाँ पर 2 ही पर रहे, तो कितना हो जाएगा, ये 201 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है किसको दिखाएगा, प्लेन 201 को दिखाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो इसको आगे बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर अभी जो नया प्लेन आएगा कौन सा वाला आएगा मेरे पास, यहाँ पर 4000 आएगा, कितना आएगा 400। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे और पहले ऐसे बढ़ा दूँ आगे को, और इसको ऐसे आगे बढ़ा दूँ और इसको ऐसे आगे बढ़ा दूँ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा, 301। यानी ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, प्लेन 301 को दिखा रहा है। ठीक है, अगेन ये पॉइंट किसको दिखाएगा बता सकते हो आप, 302 को दिखाएगा। ओके, ये किसको दिखा रहा है, 202 को दिखा रहा है। ओके, तो अब क्या मिल गया मेरे पास, यहाँ पर एक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट मिल गया और इसी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। तो ये क्या बन गई मेरे पास, रेसिप्रोकल लैटिस, कहाँ पर, इन 2 डायमेंशन। और कहाँ है ये, इन 2 डायमेंशन है, ध्यान देना है। 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करी लेकिन हमसे बना नहीं, क्योंकि बहुत ही मैसी हो गया। तो जब यही पॉइंट ऐसे आपकी ओर भी आ जाएंगे कुछ इसी तरीके से, तो वो क्या बन जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर 3 डायमेंशनल रेसिप्रोकल लैटिस बन जाएगी। तो ये क्या होगी, हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, यहाँ पर हम किस तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या था, हमने कोई एक आर्बिट्री ओरिजिन एज्यूम करना था। हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरे पास आर्बिट्री ओरिजिन है। उसके बाद इस आर्बिट्री ओरिजिन से मुझे किसी भी प्लेन पर या किसी भी पैरेलल सेट ऑफ प्लेन पर क्या खींचना था, एक नॉर्मल खींचना था और उस नॉर्मल की जो लेंथ होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, उन प्लेन के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, उन प्लेन के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो मेरे पास नॉर्मल आएगा, उस नॉर्मल के टर्मिनल में क्या खींच देना था, मुझे एक पॉइंट बना देना था। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल पॉइंट। और जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट मिला उसे हमने क्या बोला, रेसिप्रोकल लैटिस बोला। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक खूबसूरत सी रेसिप्रोकल लैटिस है। इतनी बात क्लियर हुई ना। क्वेश्चन ये आता है सर रेसिप्रोकल लैटिस क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि जो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर नॉर्मल की लेंथ होती है किसके बराबर होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। कोई और बड़ा कारण नहीं है, यही कारण है। ओके, नाउ अब जो नया नेक्स्ट हमारे पास था वो क्या था, हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। हेड डालिए, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ओके, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ एनी प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा HKL। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, सिग्मा HKL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी आपको सिग्मा HKL ऊपर से ऐसे वेक्टर, कभी वेक्टर लगा होता है कभी नहीं लगा होता है, दिखेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं। ना उसको डिफाइन कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, अगर मेरे पास कोई प्लेन क्या है, इफ वी हैव ए प्लेन क्या है मेरे पास, प्लेन HKL प्लेन है। ठीक है, किसी भी प्लेन को हम HKL में मिलन इंडिसेस की हेल्प से डिफाइन करते हैं और उनके बीच की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, क्या, इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास, मैंने अज्यूम कर लिया कितनी है। कैसे दिखा दें इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हम,
इन प्लेन के बीच DHKL से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम? DHKL, ठीक है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी है? DHKL है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सिग्मा HKL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DHKL, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। यही क्या हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। ये तो किस में हो गया? एक मैग्नीट्यूड के टर्म में। अगर वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? सिग्मा HKL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/DHKL एंड इनटू क्या आ जाएगा? सम यूनिट वेक्टर n। और यूनिट वेक्टर n की जो डायरेक्शन होगी किसकी कैसे होगी? नॉर्मल टू प्लेन होगी। तो n क्या है यहाँ पर मेरे पास? यूनिट वेक्टर है। कैसा है मेरे पास? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। कैसे है ये? नॉर्मल टू प्लेन है। प्लेन के कैसे है मेरे पास यहाँ पर? नॉर्मल है, ओके। n इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। तो इस तरीके से क्या कर देंगे हम? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को डिफाइन कर देंगे और लिखोगे क्या? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल हैव मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ओके। इतनी बात क्लियर हुई। ये तो क्या हो गया हमारे पास? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो गया। नाउ एक सिंपलेस्ट में यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? एक सेल ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था क्या? मोनोक्लिनिक सेल लिया था। एक सिंपलेस्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से, ओके। नाउ इस सिंपलेस्ट सेल में क्या देख रहा हूँ? कुछ इस तरीके से मैंने सिंपलेस्ट यहाँ पर मोनोक्लिनिक सेल ली मैंने, ओके। इस तरीके से यहाँ से फिर ऐसे, ओके। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है मेरे पास? एक सिंपलेस्ट मोनोक्लिनिक सेल है। ये एक्सेस क्या अज्यूम की थी हमने? B एक्सेस। ये एक्सेस क्या अज्यूम की थी हमने? C एक्सेस। और ये क्या अज्यूम की थी हमने यहाँ पर? A एक्सेस अज्यूम की थी, ओके, ठीक है। तो मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास क्या है यहाँ पर? एक ये नॉर्मल खींचा। किस पर नॉर्मल खींचा मैंने? इस पर, इस प्लेन पर। ये कौन सा प्लेन है मेरे पास? 100 प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये? 100 प्लेन है। और एक नॉर्मल कहाँ खींचा मैंने? इस पर खींचा। और ये कौन सा प्लेन है मेरे पास यहाँ पर? इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा? 001 हो जाएगा। और एक नॉर्मल कहाँ खींचा मैंने? सामने वाले पर खींचा। अब वो दिखाने से सामने वाले पर मैं, और मैंने अज्यूम कर लेता हूँ सामने वाले पर मैंने एक नॉर्मल खींचा, यानी इस पर ऐसे नॉर्मल खींचा है। और इस प्लेन का नाम क्या है? सामने वाले का नाम क्या है? ये है मेरे पास, इसका नाम क्या? 010 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस नॉर्मल की जो लेंथ होगी, इस नॉर्मल की जो लेंथ होगी और इस नॉर्मल की जो लेंथ होगी, उसी लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर भी बोल सकता हूँ। एक्चुअल में जो यहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस में जितने भी हमारे पास नॉर्मल होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल क्या होते हैं? एक्चुअल में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, या फिर ये वाला ले लो, तो ये क्या होगा? फर्स्ट वाला, ये वाला, इसकी लेंथ किस बराबर होगी? या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? सिग्मा, क्या बोल सकता हूँ? सिग्मा 100 बोल सकता हूँ। तो दूसरा मेरे पास ये वाला नॉर्मल है, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? सिग्मा 001 बोल सकता हूँ। इस नॉर्मल को जो कहाँ? सामने वाले फेस पर होगा या सामने वाले प्लेन पर होगा, उसे मैं क्या बोल सकता हूँ? सिग्मा 010 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तीन नॉर्मल आए जो इस टाइप से मेरे को देखने को मिले। जो इस प्लेन पर था वो क्या था मेरे पास? 100 था। जो इस प्लेन पर था कितना था? 001 था। और जो सामने वाले प्लेन पर है वो कितना है मेरे पास? सिग्मा 010 है। और इन्हें हम बोलते हैं क्या? फंडामेंटल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रेसिप्रोकल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? फंडामेंटल रेसिप्रोकल वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर पहले वाले की केस की बात करेंगे, फिर इससे लें, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, इसे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन 1 बोल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ अगर किसको डिफाइन करना चाहूँ मैं? सिग्मा 11 को डिफाइन करना चाहूँ, देन दिस सिग्मा 11 क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? सिग्मा 100, सिग्मा 11 नहीं, सिग्मा 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो, सिग्मा 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन प्लेन 100 एंड यहाँ पर सम यूनिट वेक्टर n, ओके। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे तो यूनिट वेक्टर हट जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलो यूनिट वेक्टर लिख लो। एंड दिस यूनिट वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किस प्लेन के? 100 प्लेन के क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं ऐसे क्या डिफाइन करना चाहूँ? सिग्मा 001 डिफाइन करना चाहूँ, देन दिस सिग्मा 001 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? 1D1 001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 001 एंड यूनिट वेक्टर, एंड दिस यूनिट वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन 001। सिमिलरली अगर मैं फंडामेंटल रेसिप्रोकल वेक्टर सिग्मा 010 डिफाइन करना चाहूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू 1
1 0 एंड सम यूनिट वेक्टर एंड यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो इस प्लेन 0 1 0 क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट वेक्टर बोलते हैं या फंडामेंटल रेसिप्रोकल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे ए स्टार से। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। इस वेक्टर को सिग्मा 0 1 0 किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, बी वेक्टर से। नो, इसको ए वेक्टर से, इसको बी वेक्टर से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बी स्टार वेक्टर से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, सी स्टार वेक्टर से। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, सिग्मा 0 1 0 किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने, बी स्टार वेक्टर से, सिग्मा 0 0 1 से सी स्टार वेक्टर से, और सिग्मा 1 0 0 0 को किससे, ए स्टार वेक्टर से, ताकि कंफ्यूजन ना हो या फिर लिखने में आसानी रहे। इसको हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। हमारा काम है अब ये जो वेक्टर है कौन से मेरे पास, रेसिप्रोकल, फंडामेंटल रेसिप्रोकल वेक्टर हैं। हमने फंडामेंटल स्पेस वेक्टर पढ़े थे, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर इन केस ऑफ स्पेस लैटिस। क्या पढ़े थे हमने, ए कॉमा बी कॉमा एंड सी पढ़े थे ना। हमें क्या करना है, इन ए स्टार बी स्टार सी स्टार और ए बी सी के बीच क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही सिंपल रिलेशन फाइंड करना। अगर मैं किसकी बात करता हूँ यहाँ पर, इस ए स्टार की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ए स्टार। दिस ए स्टार इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास, 1/D11 के बराबर है। ओके, किसके बराबर है, 1/D11। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये क्या है मेरे पास, एक सेल है। ये क्या है मेरे पास, एक सेल है, या फिर बोल सकता हूँ क्या है, ये कि यूनिट सेल है। इसका वॉल्यूम निकालूँ, क्या निकालूँ मैं अगर यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालूँ। क्या निकालूँ अगर मैं यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालूँ। देन दिस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल मैंने यहाँ बना रखी है, किसका बराबर हो जाएगा, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका एरिया, यहाँ पर जो मेरा पैरेललोग्राम है इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। और हाइट किसके बराबर होगी यहाँ पर, दिस हाइट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हाइट किसके बराबर होगी मेरे पास, D1 0 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, D1 0 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, वॉल्यूम ऑफ सेल निकालूँ, देन दिस वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। क्या हो जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, D1 0 0 है, कितना आ जाएगा, D1 0 0 आ जाएगा। ओके, अगर ऐसे क्या निकालूं मैं, D1 0 0 निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, देखो D1 0 0 इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हो किससे, V से। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, मोनोक्लिनिक सेल, एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C आ गया। ओके, अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं, 1/D1 0 0 निकाल दूँ, देन दिस 1/D 0 0 कितना हो जाएगा, ये भी रेसिप उल्टा हो जाएगा इधर पर, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर, V आ गया। ये तो इसमें मैग्नीट्यूड के टर्म में आ गया। अगर इसको वेक्टर के टर्म में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1/D1 0 0 सम यूनिट वेक्टर n एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से हट जाएगा, मॉड हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर B क्रॉस C और डिवाइड में कितना आ गया, B क्रॉस C डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर, V आ गया। ओके, एंड दिस यूनिट वेक्टर इज नॉर्मल टू B एंड C, यानी किस डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी इस नॉर्मल की डायरेक्शन में है। एंड दिस इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर दिस, लेट अस से दिस होल इक्वेशन इज 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इस होल इक्वेशन को 1 बोल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो ये वैल्यू है, इतनी वैल्यू, ये किसके बराबर है मेरे पास, ए स्टार के बराबर है, या सिग्मा 1 0 0 के बराबर है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा 1 0 0 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, B क्रॉस C डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, V आ गया। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस सेल। ओके, एक पैरेललोपिपेड जैसा दिख रहा है, एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, अगर ये A है, हाइट कितनी है इसकी, A है, तो A डॉट B क्रॉस C के बराबर होता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कैन बी रिटन एज ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर भी बोलते हैं। तो A डॉट B क्रॉस C निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ से कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया, सिग्मा 1 0 0 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पर, A स्टार अज्यूम कर रखा है मैंने, इसको क्या अज्यूम कर रखा है, A स्टार, एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास यहाँ, B क्रॉस C डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, A डॉट B क्रॉस C आ गया। कितना आ गया, A डॉट B क्रॉस C। दिस इज, ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर, फर्स्ट फंडामेंटल ट्रांसलेशन, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ना सिमिलरली क्या निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, सिग्मा
जीरो वन जीरो निकाल सकता हूँ। देखो सिग्मा 0 1 0 कितना हो जाए, देखो अगर बी क्रॉस सी है तो सिग्मा 0 यानी कौन सा वाला होगा ये, ऐसे सामने वाला, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे आएगा ऐसे, तो क्या आ जाएगा वहाँ पर मेरे पास अभी सी क्रॉस बी है, कितना आ जाएगा सी क्रॉस बी, ठीक है। आप एक के करे भी कर सकते हो, सीधे भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास अभी सी क्रॉस ए, आज कितना आ जाएगा सी क्रॉस ए, और नीचे वॉल्यूम तो वही रहेगा, क्या रहेगा मेरे पास, लेट अस से वॉल्यूम वी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होगी। अगर ऐसे क्या निकालूँ मैं, सिग्मा 0 0 1 निकालूं, कितना निकालूं, सिग्मा 0 0 1 निकालूं, देन दिस सिग्मा 0 0 1 यानी कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के इस प्लेन के लिए, ओके। ये प्लेन है सिग्मा 0 0 1, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो क्या निकाल दूंगा से ए क्रॉस बी आ जाए, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ए क्रॉस बी आ जाएगा, और ए क्रॉस बी डिवाइड में कितना हो जाएगा मेरे पास वी हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर लंबा मेथड किया ना, वैसे इसके लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कोई ऐसे आप कैसे करके, जो मेरे पास सीरीज बन रही है, पहले यहाँ बी क्रॉस सी है तो यहाँ क्या सी क्रॉस ए, फिर यहाँ क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी आ जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास रिलेशन बिटवीन, जो मेरे पास क्या है यहाँ पर फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड दिस ए बी एंड सी, जो कहते हैं हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर थे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि जो रिलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। ओके, नाउ तीन रिलेशन को मैं एक बार और लिख देता हूँ। सिंस वी हैव व्हाट वी हैव दिस ए स्टार वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आप सिग्मा 1 0 0 लिखा, सीधे से क्या लिख रहा हूँ मैं, ए स्टार वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास v है, एंड v इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, याद रखना, ओके। और मेरे पास यहाँ पर जो b स्टार वेक्टर है वो किसके बराबर है मेरे पास यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू c क्रॉस a डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर v आ गया, एंड अगेन जो मेरे पास क्या है ए बी सी स्टार वेक्टर है, या फिर जो ये वाला हमारे पास क्या है फंडामेंटल रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर है, वो कितना है मेरे पास ए क्रॉस बी डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर v आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो रिलेशन है, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ये रिलेशन हमको दिखाना चाह रहा है कि जो ये a स्टार है वो b और c के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो b स्टार है वो c और a के परपेंडिकुलर है, और जो c स्टार है वो a और b के क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये रिलेशन हमें क्या दिखाना चाह रहा है, ये रिलेशन हमें दिखाना चाह रहा है दिस a स्टार इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, जो ए स्टार है वो बी और सी की क्या है परपेंडिकुलर। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो बड़ा ही आसान है लिखना, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, ये दिखाना चाह रहा हूँ इक्वेशन टू सो दैट सो एस इक्वेशन टू टेल अस जो मेरे पास क्या है ए वेक्टर स्टार है, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, क्या है ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के क्या है परपेंडिकुलर है। और जो मेरे पास यहाँ पर क्या है बी वेक्टर स्टार है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। और जो मेरे पास यहाँ पर सी स्टार वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है मेरे पास ए एंड बी के क्या है परपेंडिकुलर है, ओके ना। अगर मैं यहाँ पर आप वेक्टर प्रोडक्ट से देखूँ तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूँ, अगर मैं यहाँ से दिस ए स्टार डॉट बी स्टार निकाल, सॉरी ए स्टार डॉट बी निकाल, देन दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं ए स्टार डॉट सी निकालूँ, देन दिस इज ऑल्सो 0। अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं, क्योंकि क्या है दोनों के एंगल 90 है और कॉस 90 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे क्या निकालूँ मैं बी स्टार वेक्टर में निकालूँ, ठीक है, तो बी स्टार डॉट सी निकालूँ, दिस विल बी ऑल्सो 0। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूँ बी स्टार डॉट ए निकालूँ, दिस इज ऑल्सो 0। और मैं अगर यहाँ से क्या निकालूँ अब दिस सी स्टार डॉट ए निकालूँ, दिस इज ऑल्सो 0। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूँ सी स्टार डॉट बी निकालूँ, दिस इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया वेक्टर प्रोडक्ट से हो गया। अब देखो और क्या कह रहा है कि ये क्या है इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसा निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं इस ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं, किसका ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, कितना आ जाएगा देखो ए सिर्फ ए स्टार का ए के साथ, तो ए स्टार डॉट ए दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, ए स्टार डॉट ए दिस विल बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि अगर ये बी और सी के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा ए के क्या होगा पैरेलल होगा, ऑब्वियस सी बात है, ओके। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं बी स्टार डॉट बी निकालूं तो कितना आ जाएगा देखो बी स्टार डॉट बी वेक्टर निकालूं, देन दिस विल इक्वल टू अगेन 1। अगर ऐसे क्या निकालूं मैं सी स्टार डॉट सी निकालूं, देन दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 1,
ओके, तो क्या दिखाना चाह रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, यानी ए स्टार ए के पैरेलल है, बी स्टार बी के पैरेलल है और सी स्टार सी के पैरेलल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं ए स्टार बोलता हूँ, इसे मैं यहाँ पर सी स्टार बोलता हूँ, क्या यहाँ पर ए और सी के पैरेलल है? आंसर है नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक मेरे पास मोनोक्लिनिक सेल है। ये वाला केस कब पॉसिबल हो सकता है और कब सही हो सकता है? ओनली जब हमारे पास जो सेल हो वो कैसी हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। कैसी हो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, या फिर बोल सकते हैं एक परफेक्ट क्यूब होगी। अगर नॉन क्यूब होगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी पैरेलल नहीं होगा। अगर क्यूब होगा तब हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, जो ए स्टार होगा वो ए के पैरेलल होगा और जो बी स्टार होगा बी के पैरेलल होगा, जो सी स्टार होगा वो सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि रिलेशन सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, ये रिलेशन इसके लिए भी वैलिड है। तो एक्चुअल में ये रिलेशन दिखाना क्या चाह रहे हैं? अगर मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा ओपन करूं, तो मेरे पास क्या है यहाँ पर देखो, ए स्टार डॉट ए है इज इक्वल टू 1 है ना। इसको क्या लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड ए स्टार, दिस विल बी इक्वल टू 1, यानी दिस एंगल, ओके, ए एंड ए स्टार दिस एंगल, ओके। तो यहाँ से मेरे पास अगर ए स्टार निकालूं, देन दिस ए स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉस थीटा। तो दिस रिलेशन शो दैट कि जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ए स्टार है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, या फिर रेसिप्रोकल है किसका, ए कॉस थीटा का, ओके। जो ए स्टार का मैग्नीट्यूड होता है वो ए कॉस थीटा, सॉरी ए के क्या क्या बोल सकते हैं, ए कॉस थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है, ए कॉस थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल पता हो तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो बी स्टार होगा, अगर मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पर अगर इसको मैं थीटा 1 बोलूँ, किसके बीच एंगल, बी ए और ए स्टार के बीच का एंगल कितना बोल दिया मैंने, थीटा 1 बोला, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बी और बी स्टार के बीच का एंगल कितना है, थीटा 2 है, देन दिस बी स्टार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, बी कॉस थीटा 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अज्यूम करूँ सी और सी स्टार के बीच का एंगल कितना है, थीटा 3 है, देन दिस सी स्टार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन सी कॉस थीटा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, रिलेशन बिटवीन ए एंड ए स्टार, बी एंड बी स्टार, सी एंड सी स्टार। अगेन यहाँ पर ए स्टार क्या है, दिस ए स्टार इज फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड दिस ए बी सी आर फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर, जो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। नाउ कभी कभी ये जो यहाँ पर ये वाला रिलेशन है, कौन सा वाला रिलेशन, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला रिलेशन, ये ऐसे नहीं दिया होता है, ये कुछ अजीब सा दिया होता है। ये ऐसा दिया होता है हमको, कैसा कि हमको दिया होता है दिस ए स्टार डॉट ए इज इक्वल टू 2 पाई। बुक टू बुक चेंज होता रहेगा, ठीक है। किसी बुक में ऐसा दिया होता है और किसी बुक में ऐसा दिया होता है, और दिया होता है या फिर बी स्टार बी इज इक्वल टू 2 पाई, ओके, एंड सी स्टार डॉट सी इज इक्वल टू 2 पाई, इज इक्वल टू 2 पाई, ओके। और जब भी ऐसा दिया होगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये 2 पाई, यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये 2 पाई, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा, ओके, ठीक है। इतना सी बात है। अगर यहाँ 1 1 1 लिखा है तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 1 1 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 पाई 2 पाई 2 पाई लिखा है तो यहाँ भी क्या लिख दोगे, 2 पाई लिख देगा, तो हिसाब किताब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, वो बुक टू बुक चेंज होता है, ठीक है। जिस बुक से मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर 1 1 1 लिखा है, एक मेरे पास दूसरी बुक है, वहाँ क्या लिखा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, रिलेशन बिटवीन ए स्टार एंड ए, बी स्टार एंड बी एंड सी स्टार एंड सी हो गया, ठीक है। नाउ जैसा कि हमने स्पेस लैटिस वाले केस में ट्रांसलेशन वेक्टर को डिफाइन किया था, हमने स्पेस लैटिस वाले केस में ट्रांसलेशन वेक्टर टी को कैसे डिफाइन किया था, हमने बोला था दिस टी इज इक्वल टू, टी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोला था हमने, ए n1, ए वेक्टर n1 प्लस बी वेक्टर n2 एंड प्लस सी वेक्टर n3 बोला था। सिमिलरली इस रेसिप्रोकल लैटिस के केस में भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर को डिफाइन कर देंगे। जहां यहाँ पर फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंडामेंटल रेसिप्रोकल वेक्टर आ जाएगा, ओके। तो इस केस में जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है उसे कैसे डिफाइन करते हैं हम, दिस जी इज इक्वल टू, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, ओके, दिस जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, एच इंटू ए स्टार, अगेन यहाँ पर एच क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, प्लस के इंटू बी स्टार एंड प्लस एच के एल, एल इंटू सी स्टार, ओके। तो
किस केस में, रेसिप्रोकल लैटिस के केस में ऐसे डिफाइन करेंगे और स्पेस लैटिस के केस में हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, अगर मुझे एक लैटिस पॉइंट से कहाँ जाना है, दूसरे लैटिस पॉइंट में जाना है। ठीक है, ये तो कहाँ होगा हमारे पास स्पेस लैटिस वाले केस में, और ये कहाँ होगा मेरे पास यहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस वाले केस में। ठीक है, ये तो क्या होगा हमारे पास आज रेसिप्रोकल लैटिस, या फिर उसके बाद क्या रेसिप्रोकल वेक्टर, या फिर क्या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, फिर उसके बाद फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक, आने वाले लेक्चर में हम डिफरेंट सेल के लिए रेसिप्रोकल लैटिस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, या फिर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम किसके लिए, एससी के लिए, फिर उसके बाद एफसीसी के लिए, फिर उसके बाद बीसीसी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू, धन्यवाद।